ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रदेश व देश बदल रहा है। सबके साथ सबके विकास व सबके प्रयास से देश की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आधारिक संरचना का विकास हो रहा है, उद्योगों को रफ्तार मिल रही है। बहुत जल्द हम भुखमरी, गरीबी व बेरोजगारी दूर कर राम राज्य का निर्माण करेंगे। श्री गडकरी आज गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में 10,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना का कार्य चल रहा है। प्रदेश व देश में कानून की व्यवस्था है, सज्जनों की रक्षा हो रही है और दुर्जनों पर प्रहार हो रहा है। भाजपा जातिवाद व संप्रदायवाद से ऊपर उठकर सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है। यही राम राज्य की आधारशिला है। केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग को मई तक पूरा करने की बात कही। गोरखपुर से प्रयागराज, दोहरीघाट, सोनौली, शामली व सिलीगुड़ी तक के अलावा अनेक प्रस्तावित व पूर्ण हो चुकी सड़क परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए सड़कों के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित किया। उन्होंने गोरखपुर से सिलीगुड़ी व शामली तक शीघ्र ही सड़क निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि नेपाल की कनेक्टिविटी को 14,000 करोड़ रुपए से सुधारा जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में भी आधारिक संरचना का तेजी से विकास हुआ है। कोरोना काल में भी यदि भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है तो उसके पीछे मजबूत आधारिक संरचना ही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पूरे देश में आधारिक संरचना यदि तेजी से विकसित हो रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के साथ ही इसके शिल्पी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी जाता है। जिस तेजी से देश में हाईवे का निर्माण हुआ है उससे भारत के विकास को एक नई ऊंचाई मिली है। प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश प्रस्ताव आया है, इसके पीछे भी ढांचागत विकास महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 साल में अधिकतर निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतार कर वो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत में लोकतंत्र के विषय पर लंदन में की गई टिप्पणी के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों से भारत का अपमान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सदन के सभी सदस्यों द्वारा श्री राहुल गांधी के बयानों की निंदा की जानी चाहिए और उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा था, जो निंदनीय है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच नारेबाजी तथा विरोध के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दुनिया भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को स्वीकार करती है। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। राज्यसभा में भी आज इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों से भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका, सेना और प्रेस का अपमान किया है। उन्होंने श्री गांधी से माफी मांगने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री गोयल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत की स्थिति दुनिया जानती है। 2 बजे के बाद कार्रवाई फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल को शपथ दिलाने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरे कृष्ण कार्की ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पौडेल 9 मार्च को राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संस्तुति पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 9 बार के विधायक तथा 2 बार के सांसद राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में संसदीय दल का उपनेता विरोधी दल नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।